Good morning, students. Today we are going to start second chapter of geography, that is physical division of India, that is physical features of India. Physical features of India, physical division of India एक्चुअल में किस तरह से डिफाइन करेंगे हम लोग वो देख लें। तो फिजिकल डिविजन या फिजिकल फीचर मतलब फिजिकली जो चीज दिखाई पड़ती है, जो चीजें हमें दिखाई पड़ती हैं उसका डिवीजन। इंडिया एक ऐसी कंट्री है जहां पे बहुत डाइवर्सिटी पाई जाती है। पूरा इंडिया डाइवर्सिफाइड है और डाइवर्सिफिकेशन के मतलब ये होता है कि तरह तरह की अलग अलग तरह की चीजें जो हैं आपको इंडिया में मिल जाती हैं। और कंट्रीज जैसे होती हैं तो और कंट्री इतनी छोटी होती हैं और उनके अंदर वैरायटी नहीं होती। कहीं पर क्या है कि कोई कंट्री ऐसी है कि जो सिर्फ माउंटेन्स पर बसी है, कुछ ऐसी कंट्री होती हैं जो सिर्फ प्लेन एरिया में बसी होती हैं, कुछ ऐसी होती हैं जो पूरा प्लेट्यू एरिया में होती हैं। इंडिया एक ऐसी कंट्री है जो जहां पर हर फिजिकल फीचर पाए जाते हैं। फिजिकल फीचर्स के मतलब जैसे माउंटेनियस रीजन पाए जाते हैं, माउंटेन्स एंड हिल्स जहां पाई जाती हैं। फिर आपके जितने भी जो है आपके रीजन है इंडिया का रीजन में आपके प्लेट्यूज भी पाए जाएंगे, प्लेन भी पाया जाएगा जो कि आपके एक तरह से नदियों से बनता है, रिवर्स से बनता है। फिर इंडिया के जो है आपके रीजन में ऐसा रीजन भी है जहां पे बहुत कम बारिश होती है, रेनफॉल बहुत स्कैर्सिटी होती है वहां पे, तो जिसकी वजह से वो डेजर्टेड रीजन है, तो डेजर्ट्स पाए जाते हैं। इंडिया का ही रीजन ऐसा है जो कि एक तरह से आप ये कह सकते हैं कोस्टल रीजन है, तो समुद्र के किनारे सी कोस्ट पर पाया जाता है। तो इस तरह से बहुत सारे डाइवर्सिटी है इंडिया में। अगर हम लोग देखें तो कुछ रीजन जो माउंटेन्स पे हैं वो बहुत हाइट पे हैं, कुछ रीजन इंडिया में हिल्स पर बसे हुए हैं जो कम ऊंचे हैं। तो जैसे फॉर एग्जांपल आप देख सकते हैं कि नॉर्दर्न इंडिया का पार्ट अगर आप देखें तो कंपैरेटिवली ज्यादा ऊंचा है, ज्यादा हाइट पे है, लेकिन नॉर्थ ईस्ट में अगर हम लोग चले जाएंगे तो वहां पे हाइट कंपैरेटिवली कम हो जाती है, वहां पे हिल्स हो जाते हैं। तो इस तरह से अगर हम लोग देखें तो इंडिया में बहुत सारी डाइवर्सिटी है। और फिजिकल डिविजन के अकॉर्डिंग अगर हम लोग देखें तो इंडिया में हर एक चीज पाई जाती है, हर तरह के फिजिकल फीचर्स पाए जाते हैं। जब फिजिकल फीचर्स अलग अलग होते हैं तो फिजिकल फीचर्स पे डिपेंड करती है जो है आपके एक तरह से वेजिटेशंस और जो है क्लाइमेट भी वेरी करेंगे। जब क्लाइमेट वेरी करेगा तो क्लाइमेट पर डिपेंडेंट है वेजिटेशंस, प्लांट्स जिसको कहा जाता है, तो तरह तरह की वैरायटी ऑफ प्लांट्स आपको दिखाई पड़ेंगे। जब प्लांट्स डिफर करेंगे तो प्लांट्स पर डिपेंडेंट होता है एनिमल्स डिफरेंट टाइप के जो है मिलेंगे। इंडिया वर्ल्ड का ऐसा डाइवर्सिफाइड कंट्री है जहां पर पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा डाइवर्सिटी पाई जाती है। डाइवर्सिटी किस सेंस में, चाहे वो आप फिजिकल फीचर्स में देख लीजिए, चाहे डाइवर्सिफिकेशन देख लीजिए प्लांट्स में। कौन सा ऐसा प्लांट है दुनिया का कि जो इंडिया में नहीं है। हर तरह की डाइवर्सिटी चाहे देख ली क्लाइमेट में, इंडिया में हर तरह की क्लाइमेट मिलती है जो पूरे वर्ल्ड में मिलती है। तो वर्ल्ड की क्लाइमेट में जैसे इक्वेटोरियल क्लाइमेट है जो कि इक्वेटर के पास मिलती गर्म जगह, वो भी इंडिया में मौजूद है, साउथ इंडिया में। इंडिया में ट्रॉपिकल रीजन भी मौजूद है, ट्रॉपिकल ह्यूमिड रीजन भी है जहां पे बारिश होती है और तापमान टेम्परेचर भी बहुत ज्यादा होता है। फिर ट्रॉपिकल ड्राई रीजन भी है जैसे आपके डेजर्टेड रीजन होते हैं। फिर सब ट्रॉपिकल रीजन जो ठंडे जगह होते हैं वो भी हैं। फिर जो है आपके पोलर रीजन्स जो होते हैं वो भी इंडिया में मौजूद है। जब सारी वर्ल्ड की क्लाइमेट मौजूद है तो सारी क्लाइमेट मौजूद होने की वजह से सभी तरह की वेजिटेशंस है और वेजिटेशंस पर ही डिपेंडेंट होते हैं एनिमल्स। हर तरह के एनिमल्स वर्ल्ड वाइड जितने एनिमल्स आप देखते हैं अलग अलग कंट्रीज में अलग अलग पाए जाते हैं, इंडिया में सारे एक साथ पाए जाते हैं। इसीलिए जो है आपके इंडिया को बहुत ही डाइवर्सिफाइड कंट्री कहा जाता है और डाइवर्सिफिकेशन जो आपके इंडिया में मिलता है वो वर्ल्ड के किसी कंट्री में नहीं मिलता है। तो इसीलिए ये एक हम लोगों के लिए एक तरह से आप ये कहें कि एक की बात है कि हम लोग ऐसे कंट्री में रहते हैं जहां पर दुनिया की सबसे ज्यादा डाइवर्सिफिकेशन मिलती है। अब डाइवर्सिफिकेशन के बेसिस पे अगर हम देखें तो फिजिकल फीचर में अगर हम देखें कैसे हम डाइवर्सिफाइड हैं और कैसे हम इसको डिवाइड करते हैं, तो नेक्स्ट जो है आपके लेक्चर आपका वीडियो है उसमें हम लोग देखते हैं या फिर आगे जो है देखते हैं हम लोग कि कैसे जो है आपके डाइवर्सिफाइड होते हैं हम लोग। अब देखिए
फिजिकल फीचर्स के अकॉर्डिंग अगर इंडिया को अगर हम बांटें तो इंडिया 6 पार्ट में बांटा जाता है। इंडिया का जो नॉर्दर्न मोस्ट रीजन है ये पूरा जो है माउंटेनियस रीजन है। तो ये पूरा माउंटेनियस रीजन होने की वजह से इसको द हिमालयन माउंटेन्स के नाम से जाना जाता है, या हिमालयन माउंटेन्स जब पढ़ेंगे तो ये पूरा रीजन हम लोग पढ़ते हैं, जिसमें जम्मू कश्मीर का जो पोर्शन है ये आ जाता है, ऊपर लद्दाख और लेह आ जाता है, लद्दाख का पूरा पोर्शन आ जाता है, फिर हिमाचल प्रदेश आ जाएगा यहाँ पे, फिर उसी तरह से उत्तरांचल आ जाता है, उत्तर प्रदेश और बिहार का नॉर्दर्न मोस्ट पार्ट आ जाता है, सिक्किम आ जाता है, फिर यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश है, नागालैंड है, मणिपुर है, मिजोरम का क्षेत्र है, ये सब आ जाता है इन रीजन्स में। तो ये जो है आपके असम है, ये सारी चीजें जो है आपके इसमें माउंटेनियस रीजन में आता है। नॉर्दर्न प्लेन्स में अगर हम देखें तो क्योंकि इन्हीं हिल रीजन से जो है आपके निकली है क्या नदियां, रिवर्स, तो जो रिवर्स हैं उन्होंने क्या बनाया है, प्लेन रीजन बनाया है, क्योंकि नदियां जब निकल करके आती हैं तो अपने साथ कंकड़ पत्थरों को बहा करके लाती हैं और वही इकट्ठा करती हैं, और इनके इकट्ठा होने से आपके मैदान बनते हैं, प्लेन्स बनते हैं। तो प्लेन्स का जो निर्माण होता है, प्लेन्स का जो फॉर्मेशन होता है वो ड्यू टू रिवर्स। तो रिवर जो है आपके नॉर्दर्न इंडिया से, नॉर्दर्न इंडिया में निकलने वाली जितनी भी नदियां हैं वो जो है आपकी बनाती हैं। इधर इंडस की जो आपके एक तरह से ट्रिब्यूटरीज हैं, सतलज, व्यास, रावी, चिनाब, झेलम, ये सब नदियां हैं, ये क्या बनाती हैं, पंजाब हरियाणा में पूरा प्लेन बनाती हैं, पंजाब हरियाणा राजस्थान का ऊपरी भाग। फिर यहां गंगा यमुना और उसकी ट्रिब्यूटरीज जो होती हैं पूरे उत्तर प्रदेश में, बिहार में और वेस्ट बंगाल में जो है आपके एक तरह से जो है प्लेन्स जो है यहां पर बनाती हैं। इधर से आने वाली जो आपकी ब्रह्मपुत्र नदी है, ब्रह्मपुत्र नदी पूरे असम के क्षेत्र में पूरा प्लेन्स का निर्माण करती है, प्लेन्स बनाती है। तो इस तरह से अगर हम देखें तो नॉर्दर्न प्लेन्स जो बना हुआ है वो क्या है, वो ड्यू टू रिवर्स है। तो इंडिया में नॉर्दर्न पोर्शन में हिली रीजन है, आपका माउंटेनियस रीजन है, माउंटेनियस रीजन से ही निकल करके आती है नदियां, इसका मतलब ये पूरा नदी का क्षेत्र है, और नदी की वजह से, रिवर्स की वजह से ही आपके नॉर्दर्न प्लेन्स बना हुआ है। इसीलिए इस नॉर्दर्न प्लेन को क्या कहा जाता है, सतलज, गंगा सतलज प्लेन। गंगा सतलज प्लेन क्यों कहते हैं, सतलज प्लेन की मतलब ये हो गया ये पूरा रीजन जो कि पंजाब हरियाणा और राजस्थान का पूरा रीजन हो जाता है, और गंगा रीजन जो है आपके उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल, ये पूरा रीजन हो जाता है। तो इसलिए नॉर्दर्न प्लेन्स जो आपके होते हैं उसको गंगा सतलज रीजन के नाम से जाना जाता है, और ये आपके एक तरह से इंपॉर्टेंट जो है आपके रीजन हो जाता है जो कि यहां पर जो है पाया जाता है। अच्छा, नॉर्दर्न रीजन्स में भी आपके बहुत डाइवर्सिटी आपको दिखाई पड़ेगी। ये हाइट पे है, अभी इंडिया में पढ़ेंगे आप, ये पूरा रीजन बहुत हाइट पे है, और इधर की तरफ ढाल है, स्लोपी है, ये नीचे है एकदम। यहां पे 500 सी लेवल से 500 मीटर ऊंचा है, और ये सी लेवल से 300 मीटर ऊंचा है, इसीलिए पूरी ढाल मिलती है। ढाल मिलने की वजह से नीचा का भाग है, यहां पानी ज्यादा इकट्ठा हो जाता है, इसलिए नॉर्दर्न प्लेन फैला हुआ है। यहां पे आपके पतला है, नीचे आके फैल गया, क्योंकि नदी का पानी फैल गया, तो रिवर्स फैली हुई है, तो इसकी वजह से जो पानी है उसी ने, जो जल है उसी ने जो है आपके एक तरह से पूरा बिहार, पूरा वेस्ट बंगाल, ये पूरा जो है रीजन आपके बनाया है। तो ये आपका सेकंड पार्ट होता है द नॉर्दर्न प्लेन्स। फिर देखिए थर्ड पार्ट क्या है, पेनिनसुलर प्लेट्यू। पेनिनसुला किसको कहा जाता है, हमने आपको बताया था, ऐसा रीजन जो तीन तरफ से जल से घिरा होता है, वाटर बाउंडेड रहता है, तो ऐसा लैंड रीजन जो कि तीन तरफ से वाटर बाउंडेड हो। जैसे फॉर एग्जांपल इंडिया का रीजन जो है वो कुछ ऐसा है, तो ये जो आपके रीजन है इसको अगर आप देखें, इधर भी वाटर, इधर भी वाटर, इधर भी वाटर, और इधर की तरफ क्या है, लैंड रीजन है। तो एक तरफ लैंड और तीन तरफ वाटर अगर है, तो तीन तरफ से अगर वाटर पड़ता है तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, पेनिनसुला। इसलिए अगर इंडिया के इस पोर्शन को देखेंगे तो ये पेनिनसुला बनाता है, ये पूरा पेनिनसुलर इंडिया है। पेनिनसुलर इंडिया क्यों है, क्योंकि इंडिया के वेस्टर्न पार्ट पे अगर हम देखें तो वेस्टर्न रीजन जो आपके पाया जाता है वो क्या है, अरेबियन सी। इंडिया के ईस्टर्न मोस्ट पार्ट में ये जो पूरा रीजन है ये आपका बे ऑफ बंगाल, और बे ऑफ बंगाल और अरेबियन सी ये क्या है, किसका पार्ट है, पूरे इंडियन ओशन का। इंडियन ओशन ये भी है, अरेबियन सी भी है, इंडियन ओशन बे ऑफ बंगाल भी है। बे ऑफ बंगाल अलग और इंडियन ओशन अलग नहीं है,
हम ये नहीं कहेंगे कि अरेबियन सी यहां है वेस्ट में, ईस्ट में है बे ऑफ बंगाल और नीचे है इंडियन ओशन, ऐसा नहीं है। इंडियन ओशन ये भी है, इंडियन ओशन ये भी है, लेकिन यहां इंडियन ओशन को कह रहे हैं बे ऑफ बंगाल, यहां इंडियन ओशन को कह रहे हैं अरेबियन सी, और यहां पर कोई सी नहीं है इसलिए इंडियन ओशन को इंडियन ओशन कह रहे हैं। तो तीन तरफ से ये घिरा हुआ है, इसलिए ये पेनिनसुलर इंडिया कहलाता है। और पेनिनसुलर जो आपके एक तरह से प्लेट्यू लगा हुआ है, प्लेट्यू क्यों? क्योंकि ये पूरा रीजन प्लेट्यू का है, ऊपर उठा हुआ। प्लेट्यू किसको कहते हैं? जब कोई रीजन जो है आपके कंपैरेटिवली मैदान से ज्यादा ऊंचा उठा होता है, माउंटेन की तरह उठा होता है, लेकिन ऊपर का पोर्शन पैरेलल है अर्थ के सरफेस से, उसमें कहीं पर कोई जो है आपके स्लोप ना हो। अगर स्लोप नहीं है और पैरेलल है अर्थ के सरफेस से, तो ऐसी कंडीशन में इसको हम लोग प्लेट्यू कहते हैं। और प्लेट्यू जो होता है वो प्लेन रीजन कंपैरेटिवली कम हाइट का होता है, माउंटेनियस रीजन और ज्यादा हाइट का होता है, और ये कंपैरेटिवली क्या होता है? ये आपके एवरेज हाइट का होता है। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज ये, प्लेट्यू माउंटेन से भी ज्यादा ऊंचा हो सकता है, ऐसा नहीं कि माउंटेन से हमेशा नीचा रहता है। प्लेट्यू हर उस पार्ट को कहेंगे जो नॉर्दर्न प्लेन्स, जो प्लेन रीजन के, जो प्लेन्स के कंपैरिजन में ज्यादा ऊंचा होता है और ऊपर का सरफेस जो है आपके एक तरह से प्लेन होता है और वो पैरेलल टू द अर्थ सरफेस होता है, तो उसे हम लोग प्लेट्यू कहते हैं। तो ये पूरा प्लेट्यू रीजन है, और प्लेट्यू रीजन होने की वजह से इसे पेनिनसुलर प्लेट्यू कहते हैं। तो पेनिनसुला तो है ही है और प्लेट्यू रीजन है, तो इसलिए साउथ इंडिया जो है पूरा पेनिनसुलर जो है प्लेट्यू है, जिसमें से पेनिनसुलर प्लेट्यू का ये वाला पोर्शन कहलाता है डेक्कन प्लेट्यू। इसे डेक्कन प्लेट्यू के नाम से यहां पर जाना जाता है। तो ये हम लोगों का थर्ड पार्ट हो जाता है, जो इंडिया का जो है आपके एक इंपॉर्टेंट पोर्शन है। फोर्थ पोर्शन अगर हम देखेंगे, इंडियन डेजर्ट। इंडियन डेजर्ट कहां है? ये वेस्टर्न रीजन में। ये पूरा रीजन जो है आपका राजस्थान, खास तौर से राजस्थान का रीजन और गुजरात का रीजन क्या है? कम बारिश वाला है, यहां पर रेनफॉल बहुत कम होती है। हर वो रीजन जहां पे लेस देन 50 सेंटीमीटर ऑफ रेनफॉल है एवरेज एक ईयर में, तो पर ईयर अगर लेस देन 50 सेंटीमीटर ऑफ रेनफॉल है तो हर वो जगह डेजर्ट कहलाता है। एक चीज और बता दें आपको, डेजर्ट का मतलब रेगिस्तान, या जो है आपके डेजर्ट का मतलब ये नहीं होता, रेगिस्तान का मतलब ये नहीं होता कि हमेशा बहुत गर्मी रहे, धूप निकली रहे, बालू पाया जाए, उसमें ऊंट चले, तो वही डेजर्ट है। डेजर्ट दो तरह से होते हैं, एक होता है ट्रॉपिकल डेजर्ट, वार्म डेजर्ट जिसको कहा जाता है, हॉट डेजर्ट्स। एक होता है आपके सब पोलर या फिर जो है आपके ट्रॉपिकल डेजर्ट्स, या फिर आपको कोल्ड कहलाते हैं। डेजर्ट हर वो जगह है जहां पे 50 सेंटीमीटर से कम जो है बारिश होती है। अब जहां पे गर्म है, ट्रॉपिकल डेजर्ट्स जितने हैं, जितने हॉट डेजर्ट्स हैं, वो क्या है? वो वहां पर आपको बालू रेत मिलेगी। क्यों? क्योंकि वहां पर दिन के टाइम टेम्परेचर होता है। कोई भी चीज अगर गर्म करते हैं तो वो क्या करता है? वॉल्यूम में एक्सपैंड करता है। क्या हो जाते हैं? एक्सपैंड कर जाते हैं गर्म होकर के। रात उतनी ठंडी होती है, बालू देखिए बहुत जल्दी गर्म होती है, बहुत जल्दी ठंडी होती है, तो बालू रात में बहुत ठंडी हो जाती है। तो डेजर्ट्स में क्या होता है? रात बहुत ठंडी होती है, दिन बहुत गर्म होते हैं। ये हॉट डेजर्ट की बात कर रहे हैं, डेजर्ट्स की बात नहीं कर रहे हैं। तो यहां पर क्या होता है? दिन का जो टेम्परेचर होता है बहुत ज्यादा होता है, रात का टेम्परेचर बहुत कम। जो रॉक्स है दिन के टाइम गर्म होकर के फैल जाते हैं, एक्सपैंड कर गए, वॉल्यूम एक्सपैंड कर गया। दिन के टाइम, रात के टाइम ठंडे होने की वजह से सिकुड़ गए। रोज फैलते और सिकुड़ते हैं, फैलते सिकुड़ते हैं, और ऐसी कंडीशन में क्या है कि रॉक्स क्या हो जाएंगे? रॉक्स कमजोर पड़ जाते हैं, क्रैक्स डेवलप होने लगता है, टूटने लगते हैं। तो इसी जो आपके एक तरह से जो टूटना होता है, इसको कहा जाता है इरोजन। इरोजन होने की वजह से, टूटने की वजह से छोटे छोटे पार्टिकल्स पत्थरों से निकलने लगते हैं, और यही छोटे पार्टिकल्स क्या होते हैं? यही कहते हैं सैंड पार्टिकल्स, बालू जिसको हम लोग कहते हैं। तो बालू कैसे बनती है? रॉक्स के टूटने से। जितने रॉक्स होते हैं सब टूट करके बालू में कन्वर्ट हो जाते हैं। क्यों टूट जाते हैं? क्योंकि दिन भर बहुत फैलते हैं, रात में फिर सिकुड़ जाते हैं, फिर फैलते हैं, फिर
जाते हैं। तो ऐसी कंडीशन में क्या है, रोज उनको वही करना पड़ता है, इतने कमजोर हो जाते हैं, पार्टिकल्स इतने लूज हो जाते हैं कि सब टूट टूट करके गिरने लगते हैं। उसी से क्या बनता है, बालू। ये लेकिन कहां है, हॉट डेजर्ट्स में। कोल्ड डेजर्ट्स कोई जरूरी नहीं कि बालू मिले, क्योंकि वहां पर क्या है, दिन के टाइम भी कम टेम्परेचर, रात के टाइम भी कम टेम्परेचर, इसलिए वहां की जो रॉक्स होगी वो फैलेगी, वहां पे आइस गिरती है, आइस कवर्ड रीजन होता है। तो मेनली जितने आइस कवर्ड रीजन है वो सब क्या है, वो सब डेजर्ट्स होते हैं, जहां पे लेस देन 50 सेंटीमीटर रेन। जैसे इंडिया का ये पूरा जो रीजन आप देखेंगे, ये पूरा लद्दाख का रीजन, ये लद्दाख है, लद्दाख के रीजन में अगर आप देखेंगे ये पूरा डेजर्ट है, डेजर्टेड रीजन है। तो ये कोल्ड डेजर्ट है इंडिया का, ये कोल्ड डेजर्ट है और ये हॉट डेजर्ट होता है। तो इंडियन डेजर्ट, जिसको हम लोग थार डेजर्ट भी कहते हैं या ग्रेट इंडियन डेजर्ट के नाम से भी जाना जाता है, तो ये आपका चौथा पोर्शन हो जाता है जो कि इंडिया के वेस्टर्न पार्ट में पाया जा रहा है। नेक्स्ट पोर्शन है, देखिए द कोस्टल प्लेन्स। कोस्टल रीजन में क्या है, अब यहां पर क्या है, वेस्टर्न रीजन में यहां पर माउंटेन्स हैं, हिल्स हैं। इन हिल्स को क्या कहते हैं, वेस्टर्न घाट्स। ईस्टर्न पोर्शन में यहां पर पूरी हिल्स हैं, इन हिल्स को क्या कहते हैं, ईस्टर्न घाट्स। तो ये क्या हुए, वेस्टर्न घाट्स हो गए, ये क्या हुए, ईस्टर्न घाट्स हो गए। तो वेस्टर्न और ईस्टर्न घाट्स जो हैं आपके होते हैं, और इन्हीं जो है आपके एक तरह से जो रीजन होते हैं, इसी से सी कोस्ट तक पूरा मैदान होता है। तो इसमें होता क्या है कि जो आपके हिली रीजन है कुछ इस तरह के हैं, तो इधर की तरफ जो है आपके, इधर की तरफ जो है आपके एक माउंटेन्स की स्लोप इधर रहती है और ये माउंटेन्स की स्लोप इधर रहती है। यहां पर क्या है, यहां समुद्र शुरू हो जाता है, सी रीजन। तो यहां से यहां तक ये पूरा रीजन क्या होता है, प्लेन रीजन होता है, मैदान जहां पर लोग रहते हैं। तो ये सी कोस्टल प्लेन रीजन है। तो कोस्टल प्लेन रीजन ये कहलाता है। ये प्लेन जो है ये नदी से नहीं बने हैं, जैसे आपके नॉर्दर्न प्लेन्स हैं, ये नदियों की वजह से बने हैं, ये माउंटेन्स के स्लोप्स से बने हैं। ये स्लोप सी तक जाता है और जिसकी वजह से ये रीजन क्या हो जाता है, ये आपके प्लेन बन जाता है, इसलिए इनको कोस्टल प्लेन्स कहते हैं। तो कोस्टल प्लेन्स बनते हैं। तो वेस्टर्न घाट्स और जो आपका वेस्टर्न कोस्ट है, इस वेस्टर्न कोस्ट और वेस्टर्न घाट के बीच में जो ये होता है, ये आपके वेस्टर्न प्लेन्स कहलाते हैं, वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स। इसी तरह से ये ईस्टर्न घाट्स हैं, जो है हिल है, और ये आपका शोर है, कोस्ट है। तो ईस्टर्न घाट्स जो आपके हैं और ये जो आपके कोस्टल रीजन है, इन दोनों के बीच में ये पूरा प्लेन होता है। ये क्या कहलाते हैं, ये ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स कहलाते हैं। तो ये वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स हो गए जो वेस्टर्न घाट्स और कोस्टल रीजन के बीच में है, और ईस्टर्न घाट्स और ईस्टर्न कोस्ट के बीच में जो है वो ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स हो गए। तो वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स पाए जाते हैं, ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स आ जाते हैं। जो नदी के किनारे होते हैं वो डिफरेंट होते हैं आपके इंटीरियर पार्ट से, या नॉर्दर्न प्लेन से आपके बिल्कुल डिफर करेंगे ये प्लेन्स। ये भी प्लेन है, ये भी प्लेन है। क्यों, हाइट इनकी कम होती है सी लेवल से। तो इसलिए क्योंकि सी लेवल से बहुत ज्यादा ऊंची हाइट नहीं होती, इनकी मैक्सिमम हाइट 300 मीटर तक होती है फ्रॉम सी लेवल। तो कहीं पे 50 मीटर मिलेगी, कहीं पर 100 मीटर मिलेगी फ्रॉम सी लेवल, कहीं पे 75 मीटर मिलेगी, इस तरह से। तो मैक्सिमम हाइट 300 मीटर तक होती है प्लेन रीजन की। तो ये सब बहुत ही नीचे होते हैं, कहीं पर 40 मीटर हैं सी लेवल से, कहीं पर 20 मीटर ही ऊंचे हैं, कहीं पर 5 मीटर ही ऊंचे हैं सी लेवल से। तो ये बहुत नीचे पार्ट होते हैं इनके कंपैरिजन में। तो ये जो है आपके कोस्टल प्लेन्स के नाम से जाने जाते हैं। तो ये कोस्टल प्लेन्स हैं जो इंडिया के पाए जाते हैं। फिर सिक्स्थ पार्ट जो है इंडिया का, आइलैंड्स। आइलैंड्स क्या है, आइलैंड्स को अगर हम लोग देखें तो इंडिया के जो है आपके 247 आइलैंड्स हैं। टोटल नंबर ऑफ आइलैंड्स इंडिया के कितने हैं, 247। और इन 247 आइलैंड्स में दो बड़े ग्रुप ऑफ आइलैंड्स हैं। ग्रुप ऑफ आइलैंड्स का मतलब क्या होता है, कुछ आइलैंड होते हैं, कुछ ग्रुप ऑफ आइलैंड्स होते हैं। आइलैंड के मतलब एक इकलौता आइलैंड, ग्रुप ऑफ आइलैंड्स मतलब 2 और मोर देन 2 के ग्रुप अगर है। जैसे बे ऑफ बंगाल में यहां पर पूरे ग्रुप आपके पाए जाते हैं, और
जो आपका अरेबियन सी है, यहां पर ढेर सारे ग्रुप पाए जाते हैं। ये क्या है? ये है लक्षद्वीप, लक्षद्वीप के नाम से जाना जाता है। और ये है अंडमान निकोबार आइलैंड, ये ग्रुप ऑफ आइलैंड्स हैं। तो अभी इनकी जो है डिटेल वे में हम लोग स्टडी करेंगे। ये ग्रुप ऑफ आइलैंड्स हैं जो कि आपके यहां पर दिखते हैं। तो ये ग्रुप ऑफ आइलैंड्स हो गए जिनको हम लोग यहां पर स्टडी करते हैं। तो ये अंडमान एंड निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड कहलाते हैं, ये लक्षद्वीप ग्रुप ऑफ आइलैंड कहलाते हैं। और कुछ ऐसे आइलैंड इंडिया के हैं जो आपके ग्रुप ऑफ आइलैंड में नहीं है, बल्कि जो है अलग अलग है। जैसे यहीं पर अगर आप देखेंगे तो कुछ आइलैंड है जो मुंबई के पास पाए जाते हैं। तो बॉम्बे हाई है, वासल है, एलिया बेट है, खड़िया बेट है, ये सब आइलैंड है जो कि इंडिया के होते हैं। यहां से तेल निकाला जाता है, तो इसलिए जो है ऑयल जो पाया जाता है वो इन्हीं कोस्टल रीजन से पाया जाता है। तो ये जो आपके रीजन है, अगर आप देखें तो मुंबई के पास ये सब जो है आपके आइलैंड्स हैं इंडिया के। हेनरी आइलैंड है जो कि इंडिया का ही है, यहीं पर पाया जाता है। तो यहां पर क्या है, दमन दीव है जो कि आपके आइलैंड होते हैं। नागर हवेली भी यहीं पर है, तो ये भी जो है आपके यहां पर पाए जाते हैं। तो ये क्या है, ये सब आइलैंड्स हैं, ये ग्रुप ऑफ आइलैंड्स हैं। और टोटल मिल करके इंडिया के टोटल आइलैंड्स कितने हैं? 247। तो 247 टोटल आइलैंड्स हो जाते हैं। और ये जो है आपके आइलैंड ग्रुप में भी इंडिया बसा हुआ है। तो आप देख रहे हैं कितनी डाइवर्सिटी है कि इंडिया में माउंटेन्स भी पाए जा रहे हैं, हिल भी पाया जा रहा है। इस रीजन में हिली रीजन, माउंटेन्स यहां है, यहां हिल है। फिर प्लेन रीजन भी पाया जा रहा है, फिर प्लेट्यू रीजन भी पाया जा रहा है, फिर डेजर्टेड रीजन भी पाया जा रहा है, फिर कोस्टल प्लेन्स भी पाया जा रहा है, फिर आपके आइलैंड्स भी पाया जा रहा है। हर चीज जो पृथ्वी पर है, अर्थ पर है मौजूद, वो सब इंडिया में मौजूद है। इसीलिए आप देखें कि इंडिया का जो आपके एक तरह से फिजिकल डिवीजन है या फिजिकल फीचर है, वो बहुत एनरिच्ड है। और यहां पर हर एक चीज जो है आपके अवेलेबल इसीलिए होती है।